पब्लिक एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। हम अभी बैठे हैं लालगंज लालापुर में, और यहाँ पे आप महाराज जी भागवत कथा सुना रहे हैं। पहले तो आपसे पूछते हैं कि जानकारी लेते हैं कि भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, उसके बारे में बताएं और अपना परिचय देते हुए पूरा। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीधाम वृंदावन से चल करके हम मिर्ज़ापुर जनपद अंतर्गत लालापुर लालगंज के समीप में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा चल रही है। इस कथा में निमित्त स्वरूप में ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया यहाँ के लोगों को, और हमें आहूत किया गया, निमंत्रित दिया गया, और मैं भागवत जी की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की चर्चा करने के लिए इस क्षेत्र में पधारा हूँ। भागवत की कथा एक मोक्षदायिनी कथा है। भागवत से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भागवत से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भागवत से वैराग्य और त्याग कैसे किया जाता है इसकी जानकारी हो जाती है, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की सरिता में जो अवगाहन करता है उसे अनादि निधन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो मिलती ही मिलती है, उसका मोक्ष हो जाता है और त से तत्क्षण तत्काल तुरंत हो जाता है। भागवत एक नगद धर्म है, यहाँ उधारी के लिए कोई जगह नहीं है। जिस डेट में भागवत सुना जाए तत्काल उसी समय से उसे फल प्राप्त हो जाता है। मज्जन कर देखें तत्काला का कहो पिक बकही मराला। यहाँ पर जैसा जैसा कार्य आप करोगे उसी के अनुसार आपको तत्क्षण फल प्राप्त होता रहेगा। जैसे ये भागवत कथा 7 दिन के होते हैं, तो ये 7 दिन के ही पूर्ण रहते हैं कि उससे कम समय के भी होते हैं? देखिए, भागवत कथा में कम से कम 7 दिन इसलिए रखा गया क्योंकि मानव के जीवन में मात्र केवल 7 ही दिन है। एक सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर हमारा इस संसार में आना हुआ है, और 7 दिन के अंदर ही हमारा इस संसार से जाना होगा। 8वां दिन जब बना ही नहीं तो 8वां दिन मिलेगा कहाँ से? इसलिए सप्ताह यानी जीवन के दिन 7 ही दिन हमारे जीवन में है। इसलिए कम से कम एक दिन हमारा संवर जाए, सज जाए, सुधर जाए, इसलिए 7 दिन की भागवत कथा रखी जाती है। और 7 दिन से कम भागवत नहीं सुननी चाहिए। 7 दिन में भी भागवत संपूर्ण पूरी नहीं की जा सकती, और 7 दिन से कम करेंगे तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। आज कथा का तीसरा दिन है। तो आज 2-3 दिन से आप यहाँ पर लोगों को कथा सुना रहे हैं, उसमें आपने लोगों को क्या ज्ञान वर्धन अपने कथा वचनों से दिया है? देखिए, भागवत कथा में 7 दिन जो होता है उसमें प्रथम दिन भागवत जी से परिचय कराया जाता है। भागवत क्या है, भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने से क्या लाभ मिलता है, जिसने भागवत कथा सुनी उसे क्या मिला, अथवा जो आज के डेट में कथा सुनेगा उसे क्या मिलेगा। प्रथम दिन भागवत से परिचय, इंट्रोडक्शन। जब तक किसी के बारे में आप जानेंगे नहीं तब तक उसको सही ढंग से मानेंगे नहीं। जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप हमें सही ढंग से जानेंगे नहीं तब तक सही ढंग से पहचानेंगे और मानेंगे भी नहीं। जान लेने के बाद ही आदमी मानता है। तो पहले भागवत के बारे में बताया जाता है कि भागवत है क्या, भागवत सुनने से मिलेगा क्या। तो प्रथम दिन तो इसकी चर्चा रही। द्वितीय दिन भागवत की कथा का शुरुआत होता है प्रथम स्कंद में, और प्रथम स्कंद में भागवत की कथा मंगलाचरण से शुरुआत होती है, और उसका शुरुआत सत्य से होता है। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक जो है उसका अभिप्राय यही है कि भागवत सत्य की धुरी से स्टार्ट होती है। भागवत के शुरुआत में सत्य है, भागवत के मध्य में सत्य है, और भागवत के समापन में भी सत्य ही है। यानी सत्य को आधारशिला मान करके, नींव मान करके भागवत जी को प्रारंभ किया जाता है, और सत्य पर ही समापन होता है। तो अभी दूसरे दिन कथा का चल रहा है। सही ढंग से तो कथा चौथे दिन से भगवान की चलती है। सबसे पहले भागवत में भगवान के भक्तों की कथा आती है। भगवान ने अपने भक्तों को पहले रखा और भगवान की कथा बाद में आई। चौथे दिन से भगवान की कथा शुरू हो जाएगी। अच्छा, जैसे 7 दिन की भागवत कथा है तो उसमें कोई मतलब शुरू से नहीं जानकारी हुआ, नहीं आ पाया, तो उसको पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा? और मान लीजिए उसके पास समय है तो किस दिन आए वो पूरा पूर्ण के भागी बने?
देखिए, भागवत के 7 दिन की कथा अपने आप में पूर्ण है। अपूर्ण एक भी दिन की कथा नहीं है। जिस दिन समय मिल जाए उस दिन आकर के वो सुने। भागवत ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ में कौन सा दिन बड़ा है कौन सा दिन छोटा है ऐसा कहना अपराध होगा। सारे दिन श्रेष्ठ हैं, लेकिन जैसे किसी को नहीं जानकारी हुआ उस पे नहीं, जानकारी नहीं हो तो जब जानकारी हो जाए, जिस दिन जानकारी हो जाए उसी दिन से आना शुरू हो जाना चाहिए। और वैसे भी 7वें दिन के समापन, लोग बीच में छोड़ के जाते हैं, बैठे हैं बीच में छोड़ के जाते हैं, तो छोड़ के जाना चाहिए? नहीं, छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आरती के बाद जाना चाहिए। लेकिन अब कोई ऐसा अति आवश्यक कार्य पड़ गया और ये निश्चित है कि नहीं हमें आज के डेट में वहाँ जाना ही पड़ेगा, अब आज ही कथा समाप्त होने वाली है, समय आज तक का है और 3 घंटे का हमारे पास समय नहीं है, अगर नहीं जाएंगे, छोड़ना भी नहीं है इधर और जाना भी नहीं, तो जितना मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जितना समय हमारे पास है उसका लाभ ले लेना चाहिए। ठीक है, पब्लिक एक्सपीरियंस में बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। बालकिशन बालाजी।